साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है, मेरे प्रिय श्रोता प्रसन्न रहें, खुश रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, ऐसी मेरी धारणा है। और माँ लक्ष्मी से भी यही प्रार्थना है। साथियों, आज हम आपकी शंकाओं का समाधान थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अक्सर आपका प्रश्न ये होता है कि गुरुजी अच्छे दिन कब आएंगे। हालांकि देखो, ज़िंदगी संघर्षमय होती है, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। फिर भी जब ज़्यादा समय ख़राब होता है तो आदमी तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर ये सोचता है कि कब उजाला निकले, कब चमक दिखाई दे, रात के अंधेरे से ऊब जाता है। तो आपका दोष नहीं है, समय कुछ ऐसा चला जिससे आप ऊब चुके हैं और प्रकाश की तलाश में सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कब बाहर आए, कब प्रकाश आए। हर कोई सोचता है, आपकी बात नहीं है, मैं भी सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कब परिवर्तन आए। और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है सोचते सोचते। बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से लेके बुढ़ापा कब आ गया ये मालूम ही नहीं हो पाता आदमी को। लेकिन उसकी आस ख़त्म नहीं होती है। तो इसी आस के साथ आदमी जिंदा रहता है। और आस और उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। मेरा काम आगे की बात बताना है। जो कुछ सीख पाता हूँ वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हर आदमी को कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। ज़िंदगी भर विद्यार्थी रहता है आदमी। तो मैं भी हर समय कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ न कुछ नया सीखता रहूँ, बनाता रहूँ, वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ, नए से नए वीडियो। तो आज मैंने आपके लिए खूब सोच विचार कर सोचा कि मैं देखूं कि आखिर ये साल निकलने वाला है। और सांत्वना देता रहा, तसल्ली देता रहा, मैं पॉजिटिव बनाने का प्रयास करता रहा। लेकिन वास्तव में ये वर्ष में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखने के बाद मैंने जानकारी की कि दीपावली से पहले आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी ये दीपावली, हालांकि दीपावली का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दीपावली से पहले आपकी दीपावली खुशियों की होगी। और ये दीपावली तो बहुत ही स्पेशल होगी, जो बहुत वर्षों के बाद ये दीपावली आ रही है। त्यौहार अच्छा कब होता है? जब जेब में पैसे होते हैं। तो इस समय पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। दीपावली से पहले आपकी आवश्यकताएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, आवश्यकताएं तो कभी पूरी होती ही नहीं हैं ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना विशेष ज़रूरी होता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, समाज में इज्जत बरकत, सब पैसे से ही होती है। तो इस दीपावली से पहले ग्रहों का परिवर्तन ये बताता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आपके जीवन में बाहर निश्चित आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, पैसा आएगा, समाज में इज्जत बरकत बढ़ेगी। समाज में इज्जत तभी होती है जब आदमी के पास पैसा हो। लेकिन खर्चे भी होंगे,
तो खर्चे अच्छे काम में होंगे। अच्छी बात ये है, जैसे आप भूमि भवन वाहन कोई खरीदते हैं तो उसमें खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। खर्चे गलत तरीके से नहीं आ रहे हैं, और जब खर्चे होंगे तो पैसा आएगा, धन आएगा, तभी खर्चे हो सकते हैं। वैसे खर्चे कहाँ से होंगे? तो पहले पैसा आएगा और फिर खर्चे होंगे। ऐसा संयोग बन रहा है। साथियों, अब आपके ऊपर शनि भी मेहरबान हो चुके हैं और बृहस्पति की दशा, सूर्य की दशा, राहु केतु का आशीर्वाद मिलने वाला है। राहु ऐसे ग्रह हैं कि जिसको देते हैं उसको देते थकते नहीं हैं, देते ही रहते हैं, और जिस पर लेते हैं उस पर इतना लेते हैं कि उसको रोटी और कपड़ा लायक नहीं छोड़ते हैं। तो अब राहु देव की भी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और वो इतना देंगे जैसे कह देते हैं छप्पर फाड़ के देंगे। तो साथियों, धन की स्थिति दीपावली से पहले आपकी मजबूत हो जाएगी, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। तो इसके बाद जो आपका मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव का कारण धन ही है, पैसा ही है, क्योंकि कर्ज की स्थिति भी ज़्यादातर बनी हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्जा एकदम उतर जाएगा। हाँ, कर्जा उतरता दिखाई देगा आपको, और धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। आपको ये दिखाई देने लगेगा कि कर्ज की स्थिति कहाँ से उतरेगी, और उतरेगी भी, ऐसा ग्रह योग है। साथियों, मानसिक तनाव जो अब तक बहुत विशेष रूप से आपको परेशान करता आया, उससे मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। धन की कमी नहीं रहेगी, व्यापार धंधे विधिवत सुचारू रूप से चलने लगेंगे, क्योंकि जब धन की कमी नहीं रहेगी तो व्यापार से आएगा या नौकरी से आएगा, तो ये सब कुछ विधिवत हो जाएगा। दीपावली तक आपको कोई टेंशन रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर है लगभग। कोशिश की है कि ज़्यादातर आप लोगों के प्रश्न यही हुआ करते हैं कि आचार्य जी, आपने ये नहीं बताया अब तक कि अच्छे दिन कब आएंगे। आप थोड़े थोड़े करके समय निकाल रहे हैं, और वास्तव में ढैया से लेकर अब तक लगभग 4-5 साल होने जा रहे हैं। मैंने आपको सांत्वना ही दी है, पॉजिटिव ही बनाया है। आपको वो नहीं मिल पाया है जिसकी आपको आवश्यकता थी। तो साथियों, अब समय दूर नहीं है। इस वर्ष 2024 में ही परिवर्तन निश्चित है, और आपको वो मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके इंतज़ार में हैं आप, जिसके लिए कोशिश की है। इतना ज़रूर है कि मिलेगा उन लोगों को, 2 तरह के लोगों को, जिनकी कुंडली में ग्रह दशा मजबूत है। दूसरे उन लोगों को जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है और फल नहीं मिला था। उस कठिन परिश्रम का 4-5 साल से जो आप कठिन परिश्रम करते आए हैं, उसका ब्याज सहित अब फल मिलेगा। ऐसी ग्रह दशा बन रही है। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती, आज नहीं तो कल मिलता है। उसी हिसाब से मैंने आपको बताया
कि आपकी मेहनत इकट्ठी होकर, आपका परिश्रम इकट्ठा होके, आपका पारिश्रमिक इकट्ठा हो गया है, आपका पैसा इकट्ठा हो चुका है और वो आपको अब मिलने वाला है। साथियों, जो लोग कह देते हैं कि अचानक मिल गया, ऐसे मिल गया, वैसे मिल गया, वो आपकी मेहनत का ही फल है। आपने पहले मेहनत की थी, फल नहीं मिला था। वो जब शुभ दिन आते हैं तो इकट्ठा होके, दूना होके, चौगुना होके ब्याज सहित मिलता है और वो अब समय आ गया आपको मिलने का। साथियों, शादी के योग भी आगे बन रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर में गृह कलेश खत्म होंगे, क्योंकि ज़्यादातर गृह क्लेश पैसे के होते हैं और पैसे की कमी नहीं रहेगी तो गृह क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे। साथियों, लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा आ रहा है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि उपाय के रूप में अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हर वीडियो में बताता हूँ कि इनका आप सदुपयोग करें। पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल आप पितरों को प्रसन्न करने का समय है। साथियों, अपने इष्ट का ध्यान रखते हुए भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए बहुत सरल उपाय ओम नमः शिवाय महामंत्र है। सोमवार के दिन कुछ मीठा डाल के जल अर्पण करें शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कमेंट बॉक्स में भी लिखें ओम नमः शिवाय। साथियों, जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि जिनको जानकारी है अपने बारे में, क्या कि जन्म स्थान, जन्म समय, तिथि वगैरह, तो आप संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से या जन्म कुंडली हो तो। वैसे हम आपकी कोई सेवा करने से मजबूर रहेंगे। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, करा सकते हैं। आगे मैं फिर मिलूँगा आपको नए वीडियो के साथ। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी भी है कि चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, आप लोग कृपया कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको लाभ होगा, पढ़ने वाले को लाभ होगा और मैं बता रहा हूँ मुझे भी लाभ होगा। धन्यवाद।